ओम शांति। पिछले सेशन में हमने ये जाना कि जब आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है तो उसके जीवन के अंदर क्या परिवर्तन आता है, उसके मन के अंदर, उसके कर्मों के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। तो हमने पिछले सेशन में ये जाना कि आत्मा दिव्य गुणों को अनुभव करने लगती है और उसके भीतर दिव्य गुण, डिवाइन वर्चूज़ आने लगते हैं, कुछ क्वालिटीज़ आने लगती हैं जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये व्यक्ति जो सामने खड़ा है वो कुछ अलग लग रहा है। उसके बात करने के तरीके में ठहराव है, उसके चीज़ों को समझने के तरीके में एक समझदारी है, एक मैच्योरिटी है। तो हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं दूर से कि ये, जिसे दूसरे शब्दों में हम कहते हैं ये तो अल्लाह का बंदा लग रहा है, ये तो देवता ही है पूरे। माना कि उनके अंदर अ सेंस ऑफ इनोसेंस होगी, एक पेशेंस का भाव होगा, एक हैप्पीनेस, वो सारी क्वालिटीज़ हमने देखी पिछले सेशन में। लेकिन दिव्य गुणों के साथ साथ आत्मा के अंदर और भी चीज़ें आती हैं परमात्मा से कनेक्ट होने के बाद, और वो हैं कुछ शक्तियाँ। अब क्या वो शक्तियाँ सुपर नेचुरल पावर्स हैं, क्या वो रिद्धि सिद्धि वाली पावर्स हैं, क्या वो ऐसी शक्तियाँ हैं जैसे कोई पानी के ऊपर चल के दिखाता है, जैसे कोई हवा में चल के दिखाता है, या जैसे हम देखते हैं कोई चीज़ पड़ी है और कोई उसको वैसे ही मूव करा देता है बिना हाथ लगाए। तो क्या ये उस तरह की मैजिकल पावर्स हैं जो हमें परमात्मा से मिलती हैं? नहीं, ये उस तरह की मैजिकल पावर्स नहीं हैं, लेकिन ये उस तरह की पावर्स हैं जो आज हमें अलार्मिंग रेट पे चाहिए, आज हमें बहुत बहुत ज़रूरी हमारे जीवन में चाहिए। क्योंकि अगर ये हमारे जीवन में नहीं है तो हम अपने रिश्तों को टूटता हुआ देखते हैं, हम खुद को बिखरता हुआ देखते हैं। जीवन की ये यात्रा बहुत मुश्किल लगती है, बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, और इस पर चलना उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये शक्तियों को आज हम जानेंगे कौन सी शक्तियाँ हैं। तो जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, उसके ज्ञान को अपने भीतर भरते हैं, उससे मेडिटेशन में कनेक्ट करते हैं, तो हमारे अंदर ये 8 शक्तियाँ जो आती हैं, 8 शक्तियाँ हम डिस्कस करेंगे। वो 8 शक्तियाँ हमारे जीवन में जो आती हैं, पहले उनको वन बाय वन उनको लिस्ट कर लेते हैं क्या क्या शक्तियाँ हैं, एंड देन उनको एक एक करके 2-2, 3-3, 4-4 मिनट में वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या शक्तियाँ हैं। तो जैसे सबसे पहले है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति पहले नंबर की शक्ति। फिर समेटने की शक्ति दूसरी शक्ति। तीसरी शक्ति सहयोग करने की शक्ति। उसके बाद सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति। उसके बाद समाने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति और परखने की शक्ति। हमारे पास ये 8 शक्तियाँ हैं, और इनको याद करने का भी बड़ा सिंपल तरीका है कि 6 शक्तियाँ जो हैं वो स अल्फ़ाबेट से शुरू होती हैं। संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, ये सारे स अल्फ़ाबेट से शुरू होती हैं, जबकि 2 बिल्कुल अलग हैं। निर्णय करने की शक्ति और परखने की शक्ति ये अलग हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पावर टू विथड्रॉ। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं पावर टू विथड्रॉ, डिटैच हो जाना। और आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ये जो शक्ति है, इसको दिखाने के लिए जो सिंबल है यहाँ पर, वो कछुआ दिखाया हुआ है, कछुए की फ़ोटो दिखाई हुई है। तो इस शक्ति को हम ये भी बोल सकते हैं कि अंतर्मुखी हो जाने की शक्ति, इंट्रोवर्ट हो जाने की शक्ति भी हम इसको कह सकते हैं। और इस शक्ति को सिंबलाइज जो है वो कर रहा है एक कछुआ। तो उसका क्या अर्थ है? आप देखिए, जो एक कछुआ होता है, वैसे तो नॉर्मली वो चल रहा है, लेकिन जब उसको उसके आसपास कोई हलचल होती हुई दिखती है या उसे कुछ खतरा महसूस होता है, तो वो अपने आप को, अपने अंगों को समेट लेता है, अपना जो कड़क सा उसका शेल है उसके अंदर अपनी कर्मेंद्रियों को समेट लेता है।
उसका रीज़न क्या है, क्यों समेटता है? क्योंकि उसने बाहर का वातावरण भांप लिया है, उसको बाहर के वातावरण में हलचल महसूस हो गई है, इसलिए वो पहले ही परिस्थिति से डिटैच होने की कोशिश करता है, वो पहले ही अपने आप को समेटने की कोशिश करता है ताकि उस परिस्थिति का प्रभाव उसके ऊपर ना पड़े, उसके ऊपर कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ना आए। इसलिए यहाँ पर कछुआ दिखाया है। तो सेम उसी तरह से हमें भी क्या करना है, हमें भी इससे हमें दो मैसेज मिलते हैं। सबसे पहला मैसेज ये मिलता है कि जब भी देखिए हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आती है, जब भी कोई सिचुएशन आती है, तो हमें पता होता है कि हमारी लाइफ में किस तरह की सिचुएशन आती हैं, या किस तरह के लोग, किस तरह के लोगों से हमारा किस तरह का उनका स्वभाव संस्कार है, और हमें उनको फेस करना पड़ता है, या वो चीज़ें हमको रोज़मर्रा में डील करना पड़ता है उनके साथ। तो हमें ये पता है, चीज़ों का हमें आइडिया है कि परिस्थितियाँ कब और कैसे आ सकती हैं। और जब कोई बहुत कम ऐसे होता है कि कोई ऑल ऑफ अ सडन कोई परिस्थिति आ जाती है, लेकिन जेन्युइनली हमें ये पता होता है। इसलिए जब भी कोई परिस्थिति हम देखते हैं कि हमारे सामने आ रही है, तो उस समय कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम, हम ये करते हैं कि हम उस परिस्थिति में डायरेक्टली जंप इन कर जाते हैं, डायरेक्टली हम उस परिस्थिति में कूद जाते हैं। लेकिन जो ये एग्ज़ाम्पल हमने देखा, पावर टू विदड्रॉ, इसमें क्या होगा कि जैसे देखा, कछुआ जो है उसने भांप लिया कि बाहर का जो वातावरण है उसमें हलचल है, तो वो उसके लिए सेफ़ नहीं है फिज़िकली। लेकिन हमें इस शक्ति से ये समझ में आता है कि हमने भी बाहर का वातावरण भांप लिया, दूसरे व्यक्ति का स्वभाव संस्कार हमें क्लियर है कि अभी ये चीज़ कितने बड़े लेवल पे जा सकती है, ये बात छोटी होगी या बड़ी होगी। तो उस समय पर ये मेरे लिए भी हार्मफुल है। क्या फिज़िकली हार्मफुल है? नहीं, लेकिन मेंटली मेरे लिए हार्मफुल है। ये हम आत्माओं की पावर को एकदम घटा सकता है। तो मुझे उस बात के अंदर डायरेक्टली जंप करके तभी मुझे सब कुछ रिएक्ट कर देना है, या मुझे वहाँ से डिटैच होना है, मुझे अपनी कर्मेंद्रियों को समेटना है। और कौन सी कर्मेंद्रियों को मुझे समेटना है? क्योंकि देखिए, मुंह जो है, शब्द जो है, वो तो हम बोल देते हैं, लेकिन वो शब्दों को बोलने से पहले मुझे अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर और अपने संस्कारों के ऊपर, वहाँ पे मुझे उनको समेटना है। उन कर्मेंद्रियों को मुझे अंतर्मुखी बनाना है। उन कर्मेंद्रियों को जब मैं यूज़ करूँ, तो उन कर्मेंद्रियों का मैं यूज़ ज्ञान के आधार पे करूँ, उसको हम अंतर्मुखता बोल रहे हैं। तो पहला तो ये कि मैं डिटैच हो जाऊं, ये एक सॉल्यूशन है। और इसी के साथ ये और क्या हमें दिखा रहा है कि जैसे कछुआ एक तरह से अंतर्मुखी हो गया, तो उसी तरह से मैं आत्मा भी अंतर्मुखी हो जाऊं। मतलब मुझे रिस्पॉन्स कैसे करना है, मुझे इस परिस्थिति के अंदर मुझे क्या बोलना है, मुझे कैसे बिहेव करना है, यहाँ पे वो ज्ञान के अनुसार होना चाहिए। मैं अंतर्मुखी हो जाऊं कि मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाऊं। और जब मैं ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाती हूं, तो उस समय मेरा रिस्पॉन्स करने का तरीका ऑब्वियसली बदल जाता है, मेरा बोल बदल जाता है, मेरा कर्म बदल जाता है। क्यों? क्योंकि अब मैं अपनी ओरिजिनल स्थिति में स्थित हूँ। तो उस बोल में से देह अभिमान वाले बोल नहीं निकलेंगे, बॉडी कॉन्शियसनेस वाले बोल नहीं निकलेंगे, ईगो वाले नहीं, जिससे ईगो क्लैशेज़ हों, वो बोल नहीं निकलेंगे। तो ये दो चीज़ों को दिखा रहा है। पहला ये कि हमें डिटैच हो जाना है, और दूसरा ये डिटैच होके हमें अंतर्मुखी बन जाना है। और अब अंतर्मुखी होके अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित करके दूसरे को भी आत्मिक रूप से देख के अब मुझे उसमें रिस्पॉन्स करना है। पर ये जो चीज़ है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस से आएगी। कई बार हम सोचते हैं कि अच्छा क्योंकि अभी बहुत कुछ पुराना स्वभाव संस्कार भरा हुआ है, तो जब भी कोई परिस्थिति आती है तो हम रुकते ही नहीं हैं, जैसे ऑटोमेटिक मोड पे वो चीज़ें बोल देते हैं। तो इसलिए हमें ये हैबिट धीरे धीरे अपनी बनानी है कि जब भी कोई परिस्थिति आए तो हमें उसमें रिस्पॉन्स कैसे करना है। तो ये शक्ति कितनी ज़रूरी है, और आज ये शक्ति हमारे जीवन में नहीं है। तो जो आत्माएं परमात्मा से जुड़ चुकी हैं, जिनके अंदर परमात्मा का नॉलेज है, जो आत्माएं परमात्मा से सचमुच में कनेक्टेड हैं, उन आत्माओं के अंदर ये शक्ति देखने में आएगी। जब ये शक्ति देखने में आएगी तो इट मीन्स वो आत्माएं सच में परमात्मा से कनेक्टेड हैं।
दूसरी शक्ति हमारे भीतर आती है वो है समेटने की शक्ति, पावर टू पैकअप। तो इस शक्ति का जो सिंबल हम यहाँ पे देख रहे हैं वो ऐसे दिखाया है कि कोई सामान पैक किया हुआ है। तो इसका क्या मतलब है? पावर टू पैकअप या समेटने की शक्ति का ये मतलब है, मानिए हम किसी यात्रा पर जा रहे हैं, हम घूमने के लिए जा रहे हैं, वो जर्नी एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, और जब हम घर से निकलेंगे, क्योंकि वो जर्नी थोड़े समय की है, फिर हमें घर ही वापस आना है, तो जब हम उस जर्नी पे निकलेंगे तो हम घर का सोफ़ा, हम घर का टेबल या हम घर का फ्रिज, एसी, ये सारी चीज़ें छुड़ा के नहीं लेके जाते, क्योंकि हमें पता है हम 4-5 दिन के लिए जा रहे हैं, परमानेंट घर तो हमारा यहीं पे है और हमें यहीं वापस आना है। तो ये चीज़ें लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी यात्रा में ये चीज़ें लेके जाएंगे तो बोझ होगा, बर्डन आएगा, और इन चीज़ों का कोई काम नहीं है, वहाँ ये अवेलेबिलिटी है, मिल जाएंगी, तो हम उतना ही सामान लेके जाते हैं। तो उसी तरह से ये जो समेटने की शक्ति आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये भी हमें ये बताती है कि ये जीवन भी एक लंबी यात्रा है, और हम आत्माएं जो हैं, हमारा रहने का स्थान, हमारा घर जो है वो ये सृष्टि नहीं है। हम आत्माएं यहाँ एज अ गेस्ट आई हैं, हम आत्माएं यहाँ एक जर्नी को एंजॉय करने के लिए आई हैं। लेकिन जब हम इस जीवन यात्रा पर चलते हैं तो हम बहुत सारा ऐसा बोझ उठा लेते हैं जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, जिसकी ज़रूरत सचमुच में नहीं है। जैसे बहुत सारी पुरानी बातों का बोझ हम उठा लेते हैं, किसी ने हमें कुछ कह दिया है, वो सालों साल अंदर चलता है, किसी की बातों को हम माफ़ नहीं कर पाते हैं, कुछ उन्होंने ऐसा कर दिया है हम भुला नहीं पाते हैं उन बातों को, उनको क्षमा नहीं कर पाते हैं, कई बार हम किसी के लिए ग्रजेस रख लेते हैं, यानी इतनी इस तरह की भावनाएं, कई बार जेलसी, कई बार कंपैरिजन, इतनी सारी भावनाएं हम रख लेते हैं कि वो दूसरे व्यक्ति को शायद वो अवेयर ना हो उस बारे में, लेकिन हमारे अंदर की जो सुख शांति है वो भंग हुई पड़ी है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि बोझ एक्स्ट्रा उठाया हुआ है। अब आप सोचिए कि हम 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए घूमने जाएं, और हमने अपना एसी भी उठाया हुआ है अपने ऊपर, हाँ सोफ़े को भी रस्सियाँ डाली हुई हैं, वो रस्सियों से घसीट घसीट के लेके जा रहे हैं, और 2, 4, 10, 15 चीज़ें और गैस सिलेंडर सारा कुछ लेके जा रहे हैं। क्या हम उस यात्रा को एंजॉय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। क्यों? क्योंकि होल्ड ऑन करके रखा हो, होल्ड की हुई हैं चीज़ें, अपने अंदर भी हमने ऐसे ही होल्ड किया हुआ है चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड ही नहीं है इस यात्रा पर। तो जब हम उन चीज़ों को अपने ऊपर लाद लेते हैं तो हम बोझिल हो जाते हैं। अब बोझ किसी के ऊपर इतना सारा डाल दिया हो और उसको बोलें कि आप स्विट्ज़रलैंड में घूमने जाओ, प्रकृति का फ़ायदा उठाओ, उसको आप इंजॉय करो, आप झरनों के पास जाओ, आप माउंटेन्स के पास जाओ, बर्फ़ के पहाड़ों में आप घूमो, क्या वो एंजॉय कर पाएगा? उसको दुनिया की बेस्ट जगह पे ले जाओ, आप उसे स्वर्णिम दुनिया, सत्युग, पैराडाइज़ में ले जाओ, लेकिन वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। रीज़न क्या है? क्योंकि उसने बोझ उठाया हुआ है, इसलिए उसको वो सीनरियाँ भा ही नहीं रही हैं। सेम हमारे साथ ऐसा है। आज जीवन में सब कुछ होगा, सारी फाइनेंशियल कंडीशन हमारी अच्छी होगी, मे बी रिश्ते भी अच्छे हों, हमें मिले हुए हों, लेकिन फिर भी अंदर एक बोझ है। तो समेटने की शक्ति माना कि जो आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्टेड होगी उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये समेटने की शक्ति आ जाएगी। उसको ये समझ में आएगा कि मेरी इस जीवन यात्रा पे क्या सामान, क्या सोच मेरे पास रखने लायक है, और क्या सोच, कौन सी सोच डंप करने के लिए, छोड़ने के लिए है। मुझे कौन सा बोझ नहीं उठाना है, मुझे क्या ज़रूरी सामान लेके चलना है। तो इस जीवन यात्रा के ऊपर जो चलेंगे तो सामान क्या है ज़रूरी? सुख, शांति सबके लिए, प्यार सबके लिए, शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, दुआएं, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक विचार, यही तो ज़रूरी है। क्या और नेगेटिविटी की ज़रूरत है इस यात्रा पे? नहीं। तो इसलिए समेटने की शक्ति उस आत्मा के अंदर आ जाती है, उसको ये समझ में आ जाता है। अगर हम देख रहे हैं कि हमारे अंदर ये शक्ति नहीं आ रही है या पावर टू विदड्रॉ नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स हम अभी भी परमात्मा से कहीं ना कहीं डिसकनेक्टेड हैं। कहीं ना कहीं क्या वी आर कम्प्लीटली डिसकनेक्टेड बेसिकली, क्योंकि हम अगर उसके साथ जुड़े हुए हों तो उसकी सारी शक्तियाँ
मुझे अपने अंदर अनुभव हो, उसकी पॉजिटिविटी मुझे अपने अंदर अनुभव हो, तो हम डिसकनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं। उसके साथ ही यहाँ तीसरी शक्ति जो हम देख रहे हैं, दैट इज़ पावर टू कोऑपरेट, सहयोग करने की शक्ति। बहुत सुंदर शक्ति है ये, और इस शक्ति के लिए सबसे पहले चाहिए अंडरस्टैंडिंग। घर पे भी क्या होता है, घर पे भी जब कोई एक व्यक्ति काम कर रहा होता है और वहाँ पे मानिए 3-4 व्यक्ति हैं, लेकिन एक व्यक्ति ही काम कर रहा है, तो जो बाकी हैं उनके अंदर पहले अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि हमें इसका सहयोग करना है। सहयोग करने की शक्ति उसके अंदर आती है। तो यहाँ पे इस चित्र में दिखा रहे हैं कि एक एक उंगली सबने माना, एक एक उंगली से सबने वो सहयोग दिया हुआ है और उस बड़े से पहाड़ को उठा लिया है। तो अगर नॉर्मली हम डेली लाइफ में देखें तो डेली लाइफ में भी हमें ये अंडरस्टैंडिंग को लेके आना है, एक सहयोग के भाव को लेके आना है। आप देखिए, जब हम अपने किसी ऐसे रिश्ते में जहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी चल रही है, कुछ परेशानी भी चल रही है, तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि अगर सहयोग हम उनको दें, एक तो है कि हम मुंह फुला के, मुंह सुजा के एक तरफ बैठ जाएं, और दूसरा है कि हम उनको कोऑपरेट करें, तो वो रिश्ता अपने आप जो है वो सुलझने लगता है, अपने आप उनके अंदर पॉजिटिव भाव आने लगते हैं। घर पे जैसे सास है, बहू है, इस तरह का जो रिश्ता है, तो उसके अंदर अगर एक दूसरे को कोऑपरेट करवाया जाए तो बहुत सारी चीज़ें सुधर सकती हैं। क्योंकि हमने देखा है सब्ज़ी और दाल और बर्तन, इन्हीं के पीछे इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि हम तो काम ही नहीं करेंगे, हम ही काम करते रहते हैं, बहुत छोटे छोटे इश्यूज़ आ जाते हैं। तो ये सहयोग करने का भाव, ये तो बहुत छोटे लेवल पे है, लेकिन ये जो चित्र यहाँ पे दिखाया गया है वो एक तरह से निशानी है कि ये जो संसार है इसके अंदर अभी बहुत नेगेटिविटी आ गई है, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी वाइब्रेशन आ गई है जो नहीं होनी चाहिए थी और जो सब आत्माओं को ड्रेन आउट कर रही है। तो यहाँ पे हम आत्माओं को क्या सहयोग करना है, हम आत्माएं खुद को इतना प्योरीफाई कर लें, हम आत्माएं खुद को इतना सुधार लें, हम आत्माएं परमात्मा के साथ जुड़ के उसके जैसे मैसेंजर बन जाएं, हम आत्माएं ये सहयोग दें इस सृष्टि को, इस सृष्टि पर रहने वाली हर एक आत्मा को हम आत्माओं की तरफ से सहयोग जाए, सुख का, शांति का, प्यार का। और वो कब जाएगा, जब हम आत्माओं के अंदर ये चीज़ें आएंगी, जब हम आत्माएं स्वयं सुख और शांति बांटने लगेंगी, महसूस करने लगेंगी, तो ये सहयोग अपने आप ये सहयोग जो है वो सबको मिलेगा। और ये कलयुगी रूपी जो पहाड़ हम देख रहे हैं, ये बैड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी का जो पहाड़ हम देख रहे हैं, ये पहाड़ सब आत्माएं सहयोग के साथ उठाएंगी और ये पहाड़ जो है इसका प्रेशर इस दुनिया के ऊपर से चला जाएगा। तो ये वो सहयोग है बड़े लेवल का। लेकिन शुरुआत तो हम अपने घर से करेंगे ना, शुरुआत तो हम खुद से करेंगे। तो ये है पावर टू कोऑपरेट, सहयोग करने की शक्ति। उसके बाद आगे आती है सहन करने की शक्ति, पावर टू टॉलरेट, सहन करने की शक्ति। आप देखिए यहाँ पे एक वृक्ष दिखाया हुआ है और एक छोटे बच्चे को दिखाया हुआ है। तो छोटा बच्चा क्या कर रहा है, पत्थर मार रहा है पेड़ के ऊपर और वो फल लेने की कोशिश कर रहा है। ये जो वृक्ष फलों से लदा हुआ है, अगर इसकी जगह पे कोई ऐसा वृक्ष होता जिसमें इक्का दुक्का फल लगे होते और ज़्यादातर लकड़ियाँ होती या सूखे हुए पत्ते होते, और जब भी बच्चा उसको पत्थर मारता तो शायद वो सूखी लकड़ी नीचे गिरती, शायद वो सूखे हुए पत्ते नीचे गिरते, है ना। लेकिन सहन शक्ति का मतलब ये है कि आत्मा अपने अंदर से इतनी भरपूर है कि उसको चाहे कोई कुछ भी बोल रहा है, लेकिन जो उसके अंदर भरा पड़ा है वो वही दे रही है। जैसे ये फल जो है, ये जो वृक्ष है, ये फलों से इतना लदा हुआ है, इतने फल जो है मानो इस वृक्ष के अंदर लगे हुए हैं कि वो बच्चा कहीं पे भी मार वो पत्थर रहा है, लेकिन वो वृक्ष उसको क्या दे रहा है, फल दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो वृक्ष पूरी तरह से फलों से भरा ही हुआ है। जब हर जगह फल ही फल दिख रहे हैं, आम ही आम दिख रहे हैं, तो वो जहाँ पे भी पत्थर मार रहा है आम ही गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्जिन ही नहीं है, लकड़ी गिर जाए। मार्जिन क्यों नहीं है? क्योंकि वृक्ष फलों से भरा हुआ है।
तो उसी तरह से हम आत्माएं भी अगर अंदर से इतनी भरपूर हो जाएं, अगर हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ गुण भर जाएं, हमारे अंदर इतनी सकारात्मकता आ जाए, इतनी शुभ भावनाएं, इतनी शुभ कामनाएं, इतनी दुआएं दूसरे के लिए, एक रहम दिल का भाव अगर आ जाए, अगर यही है हमारे अंदर, अगर है ही यही, तो दूसरे को जाएगा क्या? वो चाहे पत्थर मारे, चाहे फूल मारे, वो ही जाएगा जो मेरे अंदर है। इस स्थिति को हम बोलेंगे ये एक ऐसी स्थिति है जो मान अपमान से परे वाली स्थिति है, जो निंदा और स्तुति से परे वाली स्थिति है। माना अब आत्मा इन चीज़ों से परे हो चुकी है। कई बार ये होता है अगर हमें कोई बड़ा सम्मान करे तो हम क्या करते हैं, हाँ जी ठीक है आपके लिए हम ये कर देते हैं, हम आपकी हेल्प कर देते हैं। उनके लिए तो बड़े अच्छे अच्छे फ्रूट्स निकल के आते हैं अंदर से, उनको फलों का दान दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपमानजनक बात बोल दे तो वहाँ क्या निकलता है? तो वहाँ से सूखी लकड़ियाँ गिरने लगती हैं उसके ऊपर। क्यों गिर रही हैं? क्योंकि अंदर रखी हुई हैं कहीं ना कहीं, तभी तो आ रही हैं वो पत्थर, तभी तो आ रहे हैं। इसीलिए मान अपमान निंदा स्तुति से वो परे आत्मा कैसे होगी कि माना उसके अंदर वो इतना भरपूर है कि जो भी व्यक्ति कुछ भी लेके आ रहा है, फूल लेके आ रहा है तो भी वो फल ही दे रही है, कांटे लेके आ रहा है तब भी वो फल ही दे रही है। और उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है इसके लिए कि मेरे अंदर है ही ये, तो मैं क्या दूँ, मेरे अंदर भरा ही ये पड़ा है। जैसे हम किसी दुकान में जाते हैं तो हमें उस दुकान में क्या मिलता है? हमें फूलों वाली दुकान पे क्या मिलेगा? जहाँ पे फूलों की दुकान है तो वहाँ पे क्या मिलेगा? हमें फूल ही मिलेंगे, वहाँ पे राशन तो नहीं मिलेगा। तो अगर हम बोले नहीं राशन दे दो, तो वो व्यक्ति बोलेगा जब वो है ही फूल तो मैं राशन कैसे दे दूँ? राशन की दुकान पे जाओ, वो राशन देगा आपको, मेरे पास तो फूल ही हैं। तो उसी तरह से पावर टू टॉलरेट मतलब आत्मा के अंदर सिर्फ गुण हैं, सिर्फ दुआएं हैं, सिर्फ शुभ कामनाएं हैं। तो वो आत्मा इतनी भरपूर है, वो दातापन की स्थिति में स्थित है, उसके अंदर सहन करने की शक्ति है। तो इसलिए वो सबको जो है वो गुण ही दे रही है, सबको जो है वो शुभ भावना शुभ कामना ही दे रही है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो आत्मा उसको कुछ भी दे। तो ये है सहन करने की शक्ति। ये शक्तियाँ धीरे 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 आत्मा के भीतर बढ़ती जाती हैं। जब आत्मा परमात्मा के साथ सचमुच में कनेक्ट होने लगती है तो हम अपने अंदर ये महसूस करेंगे कि चाहे कोई दूसरा व्यक्ति हमें कुछ भी बोल रहा है, लेकिन उसका प्रभाव हमारे ऊपर कम होता जा रहा है। उसके बाद है सामना करने की शक्ति, और इसमें चित्र दिखाया गया है कि एक बहुत बड़ी परिस्थिति है जिसमें ये दिखाया हुआ है कि एक व्यक्ति को माना किसी ने शरीर छोड़ दिया है, और शरीर छोड़ करके वो जो शरीर है उसको जलाने के लिए लेके जाया जा रहा है, अंतिम यात्रा की तरफ लेके जाया जा रहा है। तो ये इसलिए यहाँ पर दिखाया है क्योंकि सामना करने की शक्ति मतलब परिस्थितियाँ जब हमारे जीवन में आती हैं तो हम उनको फेस कैसे करें। और ये सबसे बड़ी परिस्थिति मानी जाती है कि जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, हमारे संबंध का है, नज़दीकी है, वो आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, तो वो एक लगता है अंदर, उसकी कमी का एहसास होता है और ऐसा लगता है वो अभी हमें कभी भी नहीं मिलेंगे। तो इस तरह की परिस्थितियों को फेस करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड है, जिसको पता है मैं आत्मा हूँ, परमात्मा कौन है, जो भरपूर है, और जो आत्मा ये समझ पा रही है कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, शरीर मरता है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, और वो यहाँ पर इस ड्रामा मंच के ऊपर एक पार्ट प्ले कर रही है जिसमें कर्मों का संबंध है, कर्मों की गुह्य गति है। हर आत्मा जैसे अपना समय लिखवा के ही आई हुई है कि वो कब इस जहान से जाएगी, कब मेरे संबंध से जाएगी। तो जब उसको ये सारी स्मृतियाँ आ जाती हैं तो वो सामना कर पाती है। ये तो बहुत बड़ी परिस्थिति है, लेकिन छोटी छोटी बातें पूरे दिन में आती हैं। और सबसे गहरी बात, जब हमें दूसरे का सामना करना हो या परिस्थिति का सामना करना हो तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन जब अपने ही स्वभाव और संस्कार का सामना करना पड़ता है, अपने ही हैबिट्स का सामना करना पड़ता है, तो वो
थोड़ा सा चैलेंजिंग और हो जाता है। और कई बार हम क्या करते हैं, मानिए किसी दूसरे व्यक्ति के स्वभाव संस्कार का सामना करना पड़ रहा है, किसी दूसरे के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें पसंद नहीं है, तो बेसिकली मुझे जो है यहाँ पर मुझे उनकी बात को सुन के इरिटेशन हो रही है, मुझे उनकी बात को सुन के अच्छा नहीं लग रहा है। तो बेसिकली स्पिरिचुअलिटी तो ये समझाती है कि दिस इज़ योर प्रॉब्लम, क्योंकि आप उनको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है। आपको अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना है। तो यहाँ पे मुझे अपने स्वभाव संस्कार का सामना करना था, मुझे अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना है, लेकिन यहाँ पे मैं उस व्यक्ति का सामना करने लग जाती हूँ, उस व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा इस तरह से। क्या ऐसा करने से परिस्थिति सुधर सकती है? पूछना है खुद से। क्या ऐसा करने से वो व्यक्ति बदल जाता है? ये भी खुद से पूछना है। तो दूसरे का सामना करने के फ़ायदे क्या हैं और ख़ुद अपने स्वभाव संस्कार को बदलने का, उसका सामना करने के क्या फ़ायदे हैं, ये हमें देखना है। तो ये है सामना करने की शक्ति, मतलब हम हमारे स्वभाव संस्कार का बहुत अच्छे से सामना कर पाते हैं, हम अपने बॉडी कॉन्शियसनेस का सामना कर पाते हैं, जीवन में आने वाली परिस्थितियों का अच्छे से सामना कर पाते हैं। उसके बाद है समाने की शक्ति, पावर टू एकोमोडेट, समाने की शक्ति, एक्सेप्ट करने की शक्ति भी इसको बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें एक चित्र दिखाया गया है कि एक विशाल जैसे मानो समुद्र है और उसके अंदर नदी नाले जो हैं वो मिल रहे हैं, लेकिन इसमें गहराई से चिंतन करने वाली बात यह है कि जो बड़ा विशाल समुद्र होता है उसमें अलग अलग तरह के नदी नाले मिलते हैं, तो वो गंदे भी होते हैं, उनके अंदर बहुत सारी चीज़ों की मिक्सिंग होती है। लेकिन क्योंकि समुद्र बहुत विशाल है, ओशन बहुत विशाल है, इसलिए उसके अंदर कितने भी गंदे नदी नाले मिल जाएं वो उनको एक्सेप्ट कर लेता है, वो उनको समा लेता है अपने भीतर। लेकिन उसकी एक विशेषता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी विशालता है, इतनी ब्रॉडनेस है, इतना वास्ट है वो, कि वो अपना रूप नहीं बदलने देता। भले नदी नाले गंदे उसमें ऐड हो जाएं, लेकिन उसका जो कलर है नीला रंग वो नहीं चेंज होता, क्योंकि वो विशाल बहुत है। उसी की जगह अगर एक मुट्ठी भर पानी हो और उसमें नदी नाले गंदे मिल जाएं, या एक टब भर हो हमारे पास, उसमें गंदा कुछ मिल जाए, तो वो गंदा हो जाएगा, वो अपना रूप बदल लेगा, पानी काला हो जाएगा। लेकिन वहाँ सागर काला नहीं हो रहा। रीज़न क्या है? क्योंकि सागर के अंदर विशालता है। स्पिरिचुअलिटी हमें समझाती है अगर हम भी भीतर से इतने विशाल बन जाएं, ब्रॉडनेस आ जाए, वास्टनेस आ जाए भीतर, इतने हम अंदर से बड़े बन जाएं कि दूसरे की छोटी मोटी गलतियों को हम एक्सेप्ट कर पाएँ, हम उनको एक्सेप्ट कर पाएँ, और सबसे बड़ी बात, एक्सेप्ट करने के बाद हमारा रूप परिवर्तन ना हो। अभी क्या होता है, रूप परिवर्तन हो जाता है। कैसे रूप परिवर्तन होता है? मानिए किसी ने गलती की, कोई बच्चे ने गलती कर दी जो उसको नहीं करनी चाहिए थी, और उससे लेकिन हो गई। लेकिन वो चीज़ मैंने उसको बोला कि ठीक है मैंने आपको माफ़ कर दिया है, वो मैंने समाने की कोशिश की उसको, लेकिन जब मैंने उसको अपने भीतर समाया तो अब वो चीज़ समा नहीं रही है। अंदर ये थॉट्स आ रहे हैं, अच्छा ये तो ऐसा है, अच्छा इसने तो ऐसे किया, तो मेरा जो मन का भाव है, मेरा जो उसके लिए परसेप्शन है वो चेंज हो गया। मेरे जो उसके प्रति मेरा जो दृष्टिकोण है वो बदल गया। उसी तरह से कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे कोई गलती हो जाती है, लेकिन उसकी गलती होने के बाद जो भी उसने किया, हमने कहा कि हाँ हमने भुला दिया, हमने संभाल लिया आपकी बात, हमने आपको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन फिर जब हम उसको दोबारा देखते हैं, जब वो हमें दोबारा मिलते हैं, तो हमें वही चीज़ें याद आती हैं। हम उनको देखने का नज़रिया बदल देते हैं, अरे ये तो वही है ना जिन्होंने ये गलती कर दी थी, मैं इनके ऊपर ट्रस्ट कैसे करूँ, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं ये दिखाती हैं कि हम चीज़ों को एक्सेप्ट करने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा रूप बदल जाता है। तो हम आत्माएं जब दूसरे के अवगुणों को या दूसरों को जब हम क्षमा करें, तो उसके बाद ये एक कोशिश कि हमारा रूप परिवर्तन ना हो, हमारे अंदर उनके लिए वैसे ही प्यार की भावना हो, वैसे ही दुआएं हों। हाँ, ये हो सकता है कि मे बी
अब आज भी हम उनके ऊपर मानिए कि कई बार कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि हमें लगता है कि नहीं, हमने ये एनालाइज़ कर लिया कि अब इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि मे बी उनका कोई संस्कार हो सकता है या कोई चीज़ हो सकती है, उनका स्वभाव हो सकता है। तो ठीक है, इस चीज़ को हम अलग रखें, लेकिन उनके लिए एक भावना को हम गलत ना होने दें। उनके लिए एक जो भाव है, शुभ भाव है, ब्लेसिंग्स का भाव है, गुड विशेज़ है उनके लिए, वो हम उसके प्रति दृष्टिकोण हम चेंज ना करें। तो ये है पावर टू एक्सेप्ट, पावर टू एकोमोडेट, समाने की शक्ति। उसके बाद है पावर टू जज और पावर टू डिस्क्रिमिनेट, परखने की शक्ति। ये जितनी भी शक्तियाँ हमने अभी तक देखी हैं, पावर टू विदड्रॉ, पावर टू पैकअप, सहयोग करना, सामना करना, सहन करना, तो यहाँ पे कई बार क्योंकि कई बार हमारे अंदर, जहन के अंदर ये चीज़ आती है कि जैसे सहन करने की शक्ति है, तो कहाँ मैं सहन करूँ, कहाँ मैं सामना करूँ, या कहाँ मैं संकीर्ण करने की शक्ति को यूज़ करूँ, कहाँ मैं सहयोग करूँ, या ये व्यक्ति तो बार बार इनके संस्कार में है कि ये धोखा देते ही हैं, तो क्या मैं बार बार एकोमोडेट करूँ। तो ये जो परखने की शक्ति है, ये परखने की शक्ति भी जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो ये परखने की शक्ति हमारे भीतर आती है। हम उनके बिहेवियर को बड़ा डीपली परख पाते हैं कि ये आत्मा का जो ये स्वभाव संस्कार है, क्या ये हमारे लिए हार्मफुल है, तो यहाँ पे मुझे क्या डिसाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे क्या डिसीजंस लेने पड़ेंगे, यहाँ मेरी लाइफ के लिए क्या चीज़ चाहिए, क्या ज़रूरी स्टेप मैं यहाँ पे लूँ, कौन सी शक्ति की यहाँ पे ज़रूरत है, तो मुझे स्टेप क्या लेना है। तो परखने की शक्ति मुझ में जब आएगी तो मैं दूसरों से नहीं पूछूंगी कि अच्छा यहाँ पे मैं सामना करूँ, यहाँ पे मैं सहन करूँ, यहाँ पे मैं मानिए किसी के घर में वायलेंस हो रहा है, किसी को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है रोज़, तो वो आत्माओं को जब इतने लेवल पे वायलेंस हो रहा है और वो सोचे कि मैं चुप रह जाऊँ यहाँ पे, तो ये भी नहीं। ज्ञान के अनुसार अगर उस आत्मा के अंदर सचमुच में वो परमात्मा से कनेक्टेड है, तो उस आत्मा के अंदर परखने की शक्ति ज़रूर होगी। वो दूसरे से नहीं पूछेगी कि मैं क्या करूं, है ना। वो तभी दूसरे से पूछेगी कि मैं क्या करूं जब वो परमात्मा से कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड है, क्योंकि जो आत्माएं परमात्मा से कनेक्टेड है इंटरनली, उनके अंदर परखने की पावर बहुत ज़्यादा तीव्र होगी। वो इस बात को डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे इस परिस्थिति से निकलना है या यहाँ चुपचाप बैठे रहना है और मुंह से कुछ नहीं बोलना है, या अगर वो मुझे मार ही दें, मार ही डालें, या मुझे वो वायलेंस मेरे ऊपर करते रहें, हिंसात्मक बिहेवियर करते रहें, तो यहाँ मुझे चुप रहना है या मुझे अपने बचने का तरीका देखना है। तो वो आत्मा परखेगी उस समय पे, उसकी परखने की शक्ति बड़ी तीव्र होगी। उसको ये समझ में आएगा मुझे कहाँ पे कौन सी शक्ति का यूज़ करना है। उसके बाद साथ में है, परखने के साथ ही है पावर टू जज, निर्णय करने की शक्ति। निर्णय करने की शक्ति में अब वो आत्मा ने पहले परखा कि मुझे कहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करना है। यूज़ करने के बाद, वो देखने के बाद, वो परखने के बाद, अब वो आत्मा क्या करेगी, डिसीजन लेगी फटाफट से। कई बार क्या होता है कि कई आत्माएं, कई भाई बहनें एक दूसरे से पूछते हैं कि आप बताइए कि यहाँ पे क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो कोई भी व्यक्ति अगर देखा जाए तो किसी को नहीं बता सकता कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्योंकि हर किसी की प्रायोरिटीज़ अलग हैं, हर किसी की चीज़ों को समझने की शक्ति अलग है, हर किसी की चीज़ों को सहन करने की शक्ति अलग है, उन चीज़ों को समाने की शक्ति अलग है, अपने आप को डिटैच करने की शक्ति अलग है, हर किसी का कैलिबर अलग है। तो ये डिसीजन तो उस आत्मा को ही लेना पड़ेगा और उसके लिए उसको पहले परखना पड़ेगा। कोई भी परिस्थिति आती है, मैं इसमें क्या करूं, क्या ना करूं, हमें पहले परखना है, उसमें उसको डीपली एनालाइज करना है सिचुएशन को, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखने हैं। अगर मैं ये डिसीजन ले लूं तो मुझे क्या नुकसान है, अगर मैं ये डिसीजन ले लूं तो मुझे क्या नुकसान है। वो मुझे लिस्ट बनानी है अपने मन के भीतर कि मैं क्या करूं, मुझे क्या नुकसान है, किस चीज़ को करने से क्या नुकसान है। फिर सारे फ़ायदे नुकसान देखने के बाद मैंने एक डिसीजन ले लिया। अब जब मैंने वो डिसीजन ले लिया तो बैक माइंड में हमें ये भी रखना है कि इस डिसीजन के कुछ, ये मेरे लिए तो लॉन्ग रन में सही डिसीजन है, लेकिन हो सकता है शॉर्ट टर्म में उस डिसीजन को जो मैंने लिया है उसके कुछ नुकसान भी हों, हल्के फुल्के। हो सकता है मेरी लाइफ में कोई ऐसी परिस्थितियाँ आएँ जो चैलेंजिंग हो कुछ समय के लिए, तो फिर मुझे वो भी फेस करनी पड़ेंगी।
ऐसा नहीं है कि फिर मैं बोलूँ कि एक तरफ मैं बोलती हूँ अच्छा मैं क्या कर सकती थी, मुझे तो यही करना था, एक तरफ से मैंने डिसाइड भी कर लिया फिर मैं रो भी रही हूँ उस डिसीजन के बाद, वो भी नहीं चलेगा। तो इसलिए मुझे पहले अच्छे से फर्म होके परखना है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा डिसीजन मैं लूँ तो मुझ आत्मा की शक्ति में बढ़ोतरी होगी, कौन सा डिसीजन मैं लूँ कि मैं आत्मा जो हूँ मेरी वैल्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, मैं अंदर से दुख महसूस नहीं करूँगी। क्योंकि कई बार ऐसे डिसीजन होते हैं जिसमें हम सोचते हैं कि परिवार का सारा चलो मैंने देखना है, ये देखना है, वो देखना है, हम सब कुछ देखते हैं और कर भी देते हैं, लेकिन उस डिसीजन में कहीं ना कहीं हमारी अपनी शक्ति घट रही होती है। तो जब हमारी अपनी ही शक्ति घट रही है तो हम परिवार वालों को कैसे संभालेंगे। तो डिसीजन लेने का बेसिस हमारा ये होना चाहिए परखने का कि कामली हम सारी चीज़ों को देखें, हम देखें लॉन्ग रन में मुझ आत्मा की शक्ति क्या बढ़ेगी इस डिसीजन से या घटेगी, और उसके बेसिस पर हम वो निर्णय लें और उसमें निर्णय लेकर के फिर हम ये भी खुद को कह दें कि हो सकता है थोड़े समय के इसके कुछ एक डिसएडवांटेजेस भी मेरे सामने आए, मुझे कुछ फेस भी करना पड़ जाए, लेकिन कोई बात नहीं, इसको मैं फेस करने के लिए रेडी हूँ, ये मेरा डिसीजन है, ये मेरे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आई एम रेडी टू फेस दिस। तो इसमें हम किसी को ये नहीं बोल पाएंगे कि हाँ आपने हमें ये बताया था तो हमने ऐसा कर लिया, आपने क्यों बताया था। ये हमारा अपने समझने का और परखने का एक तरीका है। तो ये भी परख हम तभी पाएंगे ना जब हम एक ऊंच सत्ता के साथ कनेक्टेड हैं, जहाँ से हमें क्लैरिटी मिल रही है। अगर हम परमात्मा से कनेक्टेड नहीं, उसके ज्ञान से कनेक्टेड नहीं है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड नहीं है, तो हमारे पास कोई पैरामीटर ही नहीं है, हमारे पास कोई पैमाना ही नहीं है जिसमें हम परख पाएँ सही क्या गलत क्या, मेरे लिए सही क्या। तो आध्यात्मिकता, परमात्मा से कनेक्शन और ये ज्ञान हमें इतनी क्लैरिटी देता है कि हमें समझ में आता है कि मुझे डिस्क्रिमिनेट कैसे करना है, परखना कैसे है और मुझे जज कैसे करना है, निर्णय कैसे लेना है। तो ये थी राजयोग का जो हम अभ्यास कर रहे हैं, परमात्मा से जो हम कनेक्ट हो रहे हैं, उससे हमारे जीवन में कौन से गुण आते हैं जो हमने पिछले सेशन में किए, कौन सी शक्तियाँ आती हैं जो हमने इस सेशन में किए। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।